जी फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो मलेशिया का जो है वो ई वीज़ा जो है वो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और नेपाल जैसे कंट्रीज़ जो दूसरे कंट्रीज़ भी शामिल हैं पे कैसे ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। और जो लोग मिडल ईस्ट में हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी जो ज़्यादा नहीं हैं, वो किस तरह जो है वो जो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपने मुख्तसर डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और इसकी फ़ीस भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और मलेशिया के बारे में आप लोग जैसे कि जानते हैं कि एक जो है वो एशियन जो फेमस कंट्री है, और इसकी जो करेंसी की वैल्यू अगर हम देखें, अगर हम इसकी करेंसी की वैल्यू देखें जी, अब ये देखें करेंसी की वैल्यू देखें कि एक जो मलेशियन जो है वो करेंसी इक्वल टू, इसको इस तरह कर लेते हैं, ये देखें 0.78 रियाल के बराबर है। तो ये आलमोस्ट आप इसको सेम कह सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोबारा वीडियो की तरफ। इसमें अब ये देखें जो ये कंट्री है ना, ई वीज़ा एलिजिबल, ये देखें ई वीज़ा नेशनैलिटी एलिजिबिलिटी, ओके। इसमें ये देखें ये कंट्री लिखे हुए हैं, इसमें जैसे कि बांग्लादेश, ये देखें ये बांग्लादेश लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें इस तरह और नीचे जैसे मैं आपको फेमस कंट्री बता रहा हूँ, इंडिया, ये देखें इंडिया। इसके बाद इंडिया के बाद अगर हम नीचे आएँ तो ये देखें पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, श्रीलंका। इस तरह ये जो है ये डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो जैसा कि जो फेमस कंट्री हैं एशियन जो हैं वो ज़्यादातर लोग जो इंटरेस्ट होता है जिनका इस कंट्रीज़ में जाने के लिए, तो ये उनके मैंने नाम जो है मैं आपको बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि इसमें मैं और आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। अच्छा, आप कितने दिन स्टे कर सकते हैं? ये जो वीज़ा है 30 डेज़ के लिए, ये देखें अफ़गानिस्तान भी इसमें शामिल है, ठीक है। अब ये कंट्रीज़ देखें, इसमें अभी पाकिस्तान भी आएगा, इंडिया, और ये देखें ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो 30 डेज़ का ये आपको वीज़ा देंगे। और इसके बाद ये है कि ये वीज़ा जो है ई वीज़ा इज़ वैलिड फॉर 3 मंथ, ओके। ये 3 मंथ के लिए वैलिड होगा। व्हाट डॉक्यूमेंट डू आई नीड टू अप्लाई फॉर ई वीज़ा? सब इसमें जो सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं देखें, ये है कि पासपोर्ट साइज़ स्टूडियो फ़ोटो, पासपोर्ट बायोडाटा पेज विद पासपोर्ट वैलिडिटी मोर देन 6 मंथ, कंफर्म रिटर्न टिकट, ओके। ये आपने रिजर्वेशन करवानी है, आप कंफर्म टिकट जो है एक रिजर्वेशन कह सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट फॉर जो माइनर जो है बस जो चिल्ड्रन जो अंडर 18 है, ठीक है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आप booking.com से ले सकते हैं। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कि आप कर सकते हैं, जिसमें आप एक बैंक स्टेटमेंट जो ज़रूरी है, ठीक है। बाकी भी डॉक्यूमेंट्स जो आप कर सकते हैं वो करके ये अप्लाई करें। और याद रहे कि इसकी फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और जब आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको ये ईमेल से नोटिफिकेशन आएगा आपको, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये है कि अगर जब आपको ये वीज़ा मिल जाएगा तो उधर आपने मलेशिया अपॉन अराइवल पे आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको जो शो करवाने हैं, उसमें ये देखें आपका पासपोर्ट, ठीक है, ई वीज़ा वैलिड, बोर्डिंग पास, सफिशेंट फ़ंड, ठीक है, स्टे इन मलेशिया, ठीक है, और कंफर्म रिटर्न फ़्लाइट टिकट। उस टाइम जो आपने टिकट जो करवानी है वो कंफर्म होनी चाहिए, पेड होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जो पे आप प्रॉपर्टी वाली कर सकते हैं, ठीक है। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जितने ज़्यादा होंगे वो ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाउ मच इज़ वीज़ा ई वीज़ा रेट, ओके। प्रोसेसिंग चार्ज इज़ 105, ओके, RM। अच्छा, इसमें ये देखें ये जो कंट्री की जो फ़ीस है, ये देखें इसमें जैसे मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं, इसमें जैसे इंडिया का इन्होंने ज़िक्र किया हुआ, इधर उसकी देखें 50 RM है, ठीक है। और अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें, अदर कंट्रीज़ की जो 20 है, जिसमें पाकिस्तान की भी जो है वो 20 जो है RM है, यानी कि आप इज़ इक्वल टू कह सकते हैं कि 30 रियाल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इस तरह जो अगर आप इनसे जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो तो आप इधर से चैट से जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद जो है कि ऑफिशियल पेज जो इनका जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल पेज, ये देखें आप यहाँ से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये देखें आई एम न्यू
अप्लाई, ठीक है। यहाँ से ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी बनाई हुई है प्रोफाइल तो आप इधर से जो इसको रिटर्निंग यूज़र, ओके। इस तरह ये ई वीज़ा जो है इसकी जो कंप्लीट डिटेल जो है आपको मैंने जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस पे जो किस तरह वो अप्लाई करना है, इसका जो फॉर्म फिलअप करना है वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें और मुझे फॉलो सब्सक्राइब करें।